हाथरस के सिकंदराराव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सिकंदराराव में बीते 2 जुलाई 2024 को हुए सत्संग हादसे के बाद शासन स्तर से यह ट्रॉमा सेंटर को सुदृढ़ करने के लिए लाखों रुपए की लागत से आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले पर सीएचसी सिकंदराराव अधीक्षक डॉक्टर आर के वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओटी सेंटर, एक्सरे मशीन, स्कैनिंग मशीन तथा ऑक्सीजन सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ओटी सेंटर में अब तक 1 दर्जन से अधिक सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। साथ ही हड्डी टूटने वाले मरीजों की प्लास्टरिंग और अन्य आवश्यक उपचार नियमित रूप से कुशल चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल इस सीएचसी पर केवल एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर की कमी है, जिसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उनकी तैनाती भी कर दी जाएगी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर मौजूद सुविधाओं और इलाज की तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि मरीजों को उपचार दिया जा रहा है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं को जनता के सामने सही रूप से रखा जाए और किसी भी प्रकार की निजी स्वार्थवश भ्रामक अफवाह न फैलाई जाए। इस वक्त मौजूद है सिकंदराराव थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। डॉक्टर आर के वर्मा द्वारा बताया गया तो साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब की मंशा के चलते यहाँ लगभग 85 लाख रुपए की सामान को इंस्टॉल कराया गया है, जिसमें ओटी सेंटर, एक्सरे की मशीन और तमाम अन्य ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो एक्सीडेंट के आए हुए पेशेंटों को पूरी तरीके से उनको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बीते सत्संग हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आए हुए पेशेंटों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सवाल उठता है कि जो लोग गंभीर आरोप लगा रहे कहीं ना कहीं वो साफ तौर से यह लाइव तस्वीरों में पूरी तरीके से खारिज नजर आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 2 बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। एक बिल्डिंग उस तरफ है जहाँ अलग पेशेंटों के लिए सारी अलग व्यवस्था की गई है, पर दूसरी ओर जो सरकारी बिल्डिंग है यहाँ पर भी एक ऐसी अपनी अलग व्यवस्था की गई है जिसमें पेशेंटों को ऑर्थोपेडिक से लेके और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों को लेकर यहाँ देखा जाता है। सिर्फ व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराई गई थी कि यहाँ पर सिर्फ एनेस्थेटिक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जहाँ साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया है कि वह भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर तैनात कराए जाएंगे। सवाल उठता है कि लोग सरकार की मंशा पर और अधिकारियों की मंशा पर 1 मिनट में उंगली उठा देते हैं। जब धरातल पर इस चीज को देखा जाए तो साफ तौर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था को काबिले तारीफ नजर आती है। यहाँ जिस तरीके स्टाफ, नर्सिंग और डॉक्टर्स तैनात हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ सिकंदराराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नजर आती है। सरकार की मंशा के चलते ये साफ तौर से सुनिश्चित किया गया कि अगर एक्सीडेंट के दौरान किसी भी प्रकार का कोई ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आता है फ्रैक्चर से या टूट फूट से, तो यहाँ सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे के 2 सेटअप लगाए गए हैं। एक तो कॉमन लोगों के लिए और दूसरा यहाँ इमरजेंसी के लिए। मैं आपको साफ तौर से तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि ये वह एक्सरे मशीन का सेटअप है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट का अगर पेशेंट आता है तो उसको उस बिल्डिंग में नहीं जाकर इसी बिल्डिंग में ही उसका एक्सरा कर और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा उसकी तुरंत ही जांच कराई जाएगी। साफ तौर से ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा निर्देशन था कि सत्संग हादसे के बाद सिकंदराराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर इसी बीच कुछ लोगों का अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी सामान उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके हमारे कैमरे में साफ तौर से आपने 20 से 50 लाख तक के जिस तरीके इंस्ट्रूमेंट को देखा गया है, ये अपने आप में उस चीज की गवाही दे रहे हैं कि सरकार की मंशा के चलते और जिलाधिकारी महोदय की मंशा के चलते यहाँ किस तरीके पैसा इन्वेस्ट किया गया है। मैं आपको साफ तौर से तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि ये सिकंदराराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ओटी सेंटर है। यहाँ पर साफ तौर से डॉक्टर्स का कहना है कि इस ओटी सेंटर में अब तक 16 सिजेरियन हो चुके हैं, या जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। मैं आपको साफ तौर से बताना चाहता हूं कि यहाँ सभी चीजों की सुविधा सिकंदराराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। यहाँ स्क्रीन, पूरी तरीके से लाइटिंग और दवा से पूरी तरीके से पूरा ट्रॉमा सेंटर लैस है। साफ तौर से डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिजेरियन की करने के समय सिर्फ एक डॉक्टर जो
एनेस्थेटिक होते हैं उनकी जरूरत है, अन्यथा की स्थिति में सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर आपको सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उन तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे जहां प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पर सफाई और व्यवस्था और आने वाले मरीजों के लिए सभी चीजों का इंतजाम यह साफ तौर से देखने को नजर आ रहा है। तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको, वाइट कलर का यहाँ पर जिस तरीके ये बेड तैयार किया गया मरीजों के लिए, वो कहीं किसी तरीके से किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ देखने को नजर नहीं आ रही है। साफ तौर से हर बेड के नीचे एक डस्टबिन इंस्टॉल किया गया है। मैं आपको साफ तौर से दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन को लेकर भी यहाँ पूरी व्यवस्था सारी साफ सफाई से पूरी तरीके से यहाँ नजर आ रही है। और एक अच्छी बात एक और निकलकर सामने आई है, डॉक्टर आर.के. वर्मा ने जो जिस तरीके जानकारी देकर बताया है कि यहाँ पर एक ईसीजी की मशीन भी इंस्टॉल की गई है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ईसीजी का प्राइवेट चार्जेस नहीं दे पाते, पर सरकार की तरफ से सिकंदर राव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसको भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि सरकार की मंशा के चलते और जिलाधिकारी महोदय की मंशा के चलते और सीएससी अधीक्षक की मंशा के चलते कहीं कोई पेशेंट को यहाँ से किसी प्रकार से दुखी होकर नहीं जाना पड़ेगा।